नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अतरंगी इंडिया में। मंदिर हिंदुओं की आस्था का पवित्र स्थल। हिंदू धर्म में 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता है और 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर भारत के कोने में स्थित हैं। बहुत से मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन अतरंगी इंडिया में हम बात करेंगे उन मंदिरों की जो अद्भुत तो हैं परंतु इतने प्रसिद्ध नहीं। इन मंदिरों की विशेषता है उस पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और उसके पीछे की एक मजेदार कहानी। तो चलिए बात करते हैं श्रेणी में। सबसे पहले हम बताएंगे केरल का 300 साल पुराना मंच मुरुगन टेम्पल। देखिए, श्रद्धालु मंदिर में लड्डू, मिठाई, नारियल का भोग लगाते हैं और उन्हें प्रसाद में वही फिर से प्राप्त होता है। लेकिन इस मंदिर में भगवान मुरुगन, जो कि शिव जी के पुत्र हैं, को प्रसाद के रूप में मंच चॉकलेट चढ़ाई जाती है। और उसके पीछे एक सरल सी कहानी है कि 8 साल पहले एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हुआ। उसे सपने में मुरुगन भगवान आए। उसने जिद करी, माँ बाप के साथ गया और वहां पे अपनी फेवरेट मुरुगन चॉकलेट चढ़ाई, जिसके बाद से वो स्वस्थ हो गया। इसके बाद से ये माना जाने लगा मुरुगन भगवान को मंच चॉकलेट तो बड़ी ही पसंद है, तो वहां पे ये चढ़ाए जाने लगा और इसी से इनका श्रृंगार भी करा जाने लगा। केरल का ही एक अनोखा मंदिर जो कि स्थित है राष्ट्रीय विकास केंद्र में, और इस मंदिर में उपासना की जाती है महादेव की और भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में डीवीडी और टेक्स्ट बुक्स चढ़ाई जाती हैं। इसके पीछे मंदिर के अधिकारियों का मानना है कि ज्ञान भगवान का सबसे अच्छा उपहार है, जो कि सत्य भी है। तो किताबें चढ़ाने के बाद बहुत सी समस्याएं भक्तों की दूर हो जाती हैं। वहाँ माथा टेकते हैं तो खास तौर पर शिक्षा का क्षेत्र में उनका विकास होता है। तो मुझे लगता है कि इस मंदिर में तो हर छात्र को एक बार माथा टेकने जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार कोलकाता के टांगरा एरिया, जिसको चाइना टाउन कहा जाता है, वहां पे स्थित है चाइनीज काली मंदिर, जिसमें पूजा तो की जाती है काली माता की, लेकिन प्रसाद चढ़ाया जाता है चाइनीज सूप, नूडल्स, चॉपसी और स्टिकी राइस, यानी कि पूरा खाना। ये मंदिर इसलिए यूनिक है क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के अलावा यहाँ आपको चाइनीज कल्चर भी देखने को मिलता है और उनकी महक भी। बंगालीज और चाइनीज ने मिलकर इस काली टेम्पल को बनाया था। तो अब जब भी भूख लगे तो पहुंच जाइए सीधे काली माता के चरणों में। चलिए अब चलते हैं हम नॉर्थ की तरफ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है ब्रह्मा बाबा का टेम्पल, जहां जो भक्त हैं वो 30 साल से जो भी विश मांग रहे हैं वो पूरी हो जाती है और उसके बाद वो चढ़ाते हैं वहाँ पे घड़ियाँ। हर महीने डिवोटी आते हैं। चारों तरफ आपको हजारों घड़ियाँ दिखाई देंगी, बिना किसी पुजारी और सिक्योरिटी के। जाति का कोई बंधन नहीं, कोई भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश का एक और मंदिर जो कि माना जाता है अपनी विश्वास और भक्ति के लिए, तरकुला माता का मंदिर, स्थित है गोरखपुर के चौरी चौरा के पास। इस मंदिर को अब तो पर्यटक स्थल भी बनाया जा रहा है और यहाँ हर नवरात्रि में मेला लगता है। यहाँ पे भक्त प्रसाद के रूप में बकरे का मीट चढ़ाते हैं, जो कि वो प्रांगण में ही बनाते हैं एक मिट्टी के बर्तन में। देखिए, अजीब बात है ना कि जहाँ मंदिरों से मांस को कोसों दूर रखते हैं, वहाँ यहाँ मांस ही चढ़ाया जाता है, जिसका स्वाद भी निराला होता है। और इसकी कहानी ये है कि आज़ादी के समय पे डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, एक बार पकड़े गए थे और उसके बाद उनको 6 बार फांसी दी, पर उनका फांसी का फंदा टूट गया। तो खुद बंधु सिंह ने कहा कि माता अब मुझे आप बुला लें, तब जाके उनकी फांसी लग पाई। तो इसी विश्वास के साथ वहाँ पे तरकुला माता को पूजा जाता है और वहाँ पे हम प्रसाद बनाते हैं, चढ़ाते हैं, जहाँ पे पहले बलि दी जाती थी बकरे की, अब नहीं दी जाती। और अंत में हम बात करेंगे ऐसे ही एक अनोखे मंदिर के बारे में जो स्थित है उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, चितई गोलू देवता का मंदिर, और जहां मिलता है न्याय।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। गोलू देवता को न्याय का देवता कहते हैं और स्थानीय संस्कृति में इन्हें राजवंशी देवता माना जाता है। ये भगवान शिव के अवतार हैं। तो जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो उनके शरण में जाता है, अदालत में तो जाता ही है, मन्नत मांगता है, आवेदन पत्र देता है, चिट्ठी लिखता है, लेटर भी लिखता है और कभी कभी तो स्टैम्प पेपर भी। तो गोलू देवता को ये आवेदन देने के बाद कहते हैं कि न्याय प्राप्त हो जाता है। दूर दूर तक आपको उसके बाद यहाँ पे घंटियों का शोर भी सुनाई देगा, क्योंकि जब उनको न्याय मिल जाता है तो वो अपने श्रद्धा से वहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। ये पूरा मंदिर आपको ढका दिखाई देगा चिट्ठियों से, आवेदन पत्रों से, अपनी भाषा में लिखा हुआ, अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ और घंटियों के शोर से। तो है ना हमारा भारत अतरंगी, विविधता से भरपूर, आश्चर्यजनक किस्से और अद्भुत मान्यताएं। आशा करती हूँ कि मंदिरों के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है। तो फिर मिलते हैं फिर कुछ ऐसे ही अनोखी अतरंगी भारत की कोई नए इतिहास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।